तो दोस्तों आज हम CSS ग्रेड के अंदर ग्रेड लाइन नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले टॉल में जो ग्रेड लाइन के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारे पास ग्रेड लाइन नंबर आ रहे थे, वो कुछ इस तरीके से हमने एक लेआउट तैयार किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये हमारे पास क्या है, एक हेडर है, एक मेन्यू बार है, लेफ़्ट साइड है, मेन कंटेंट है और राइट साइड है। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, एक फुटर आ रहा है। तो ये देखें। अब अगर मैं इसको हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, यानी कि डेवलपर टूल में जाते हैं, तो ये हमारे पास एक ग्रिड लाइंस आ रही हैं, ये वाली, यानी कि रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। इस तरीके से कॉलम भी हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब हमने इनको क्या करना है, नेम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनके नंबर की बजाय पे हमने नेम्स लिखना है, इनको नेम देना है। ये इसका जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, ये हमारे पास क्या है, एक यानी कि हेडर है, इसको क्लास कंटेनर दी हुई है। उसके अंदर मज़ीद हमने 6 डिव और डाले हुए हैं, यानी कि एक डिव है, उसके अंदर मज़ीद 6 डिव और डाले हुए हैं, उनको भी क्लास दी हुई है। यहाँ पर हमने इनकी स्टाइलिंग की हुई है, ये देखें। ये हमने इनको नंबर से हैंडल किया हुआ है, रो नंबर और कॉलम नंबर्स दे के। जब हमारे पास कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, नंबर्स को हैंडल हम नहीं कर पाते हैं, तो मुश्किल होती है। हम जब इसको नंबर को हम जब नेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है, आसान हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसको हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। तो इस वजह से हम नेम्स लिखते हैं, यानी कि नंबर्स के बजाय हम इनको क्या कर देते हैं, नेम देते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने यही पढ़ना है कि हमने नंबर्स को नेम में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और ग्रेड टेम्पलेट रो के अंदर हम इनके नेम्स देंगे। मैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा, यानी कि ये जो हमारे आ रही है रो 1 और रो 2, हेडर है ना हमारा, रो 1 आ रही है, रो 2 आ रही है, तो इसको हम एक नेम दे देते हैं, यानी कि हेडर स्टार्ट और हेडर एंड। यहाँ पे हम देंगे रो के ऊपर। यहाँ पे नेम देने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो 120 पिक्सल है, ये हमारा एक हेडर है, रो है, रो 120 पिक्सल की रो है, हेडर। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं हेडर। अच्छा, आप जो भी नाम देंगे उसको आप कैमल केस में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं और हैफन लगा सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर ले लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टार्ट। यानी कि हेडर स्टार्ट है। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ नाम क्या देना है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है, वहाँ पे हम लिख देते हैं हेडर अंडरस्कोर लगाएंगे एंड। अब हमने इसको दो नाम, हेडर रो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस रो को हमने दिया हेडर स्टार्ट, और यहाँ पे 2 पे जो नंबर्स है, यानी कि रो नंबर 2 जो है, इसको हमने नेम दे दिया है हेडर एंड। हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देते हैं। तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे ये याद रहे कि ये हेडर है, हेडर का नाम है। हम अपनी मर्जी से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो मेन्यू बार आ रहा है, यानी कि 2 से 3 है, ये नंबर हेडर मेन्यू बार नंबर 2। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम पे थोड़ा सा स्पेस देते हैं, इसी के अंदर ही जो 40 पिक्सल की आ रही है मेन्यू बार, इसमें हम लिखते हैं, यानी कि मेन्यू अंडरस्कोर स्टार्ट। हमारी मेन्यू स्टार्ट यहाँ से हो रही है। उसके बाद हम इसके एंड में लिख देते हैं यहाँ पर मेन्यू एंड। अब ये हमारा क्या हो गया, ये मेन्यू बार को हमने नेम दे दिया, यानी कि मेन्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ तक क्या है, मेन्यू एंड है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड है, मेन कंटेंट है, और राइट साइड है। इसको हम एक सेम ही नाम देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि 400 पिक्सल की हमारे पास एक आ रहा है यहाँ से, ये देखें 400 पिक्सल का स्पेस है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 400 पिक्सल की लाइन आ रही है हमारे पास, इसको हम तीनों लाइन सेम ही आ रही हैं 400 पिक्सल की, तो इन तीनों को हम कॉमन नाम देंगे, जो भी देंगे।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 स्टार्ट एंड, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 3 एंड। तो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड मेन कंटेंट और राइट साइड जो हमारे पास आ रही थी, हमने उनको क्या कर दिया, एक सेम नेम दे दिया है, 3 स्टार्ट एंड 3 एंड। तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फुटर। तो फुटर को भी हम एक नेम दे देते हैं। फुटर को नेम देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसके अंदर ही स्पेस देंगे, यानी कि फुटर स्टार्ट फुटर स्टार्ट है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एंड इसका कर देते हैं फुटर एंड। अब हमने इनको नेम दे दिया है। तो अब ये जो नेम हमने दिया है, अब हम नंबर्स को हटा के नेम लगाएंगे। ये हमारे पास जो आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास एक लेआउट जो आ रहा है, ये हेडर है, मेन्यू बार है, लेफ़्ट साइड है, यहाँ से राइट साइड है, मेन कंटेंट है, उसके बाद हमारे पास फुटर आ रहा है। जब हम इन नेम को, यानी कि ये नंबर्स हटा के नेम देंगे, तब भी हमारे पास ऐसा ही लेआउट रहेगा जैसे अब आ रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यानी कि हमें इससे पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा नेम है, बड़ी आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। ये तो हमारे एक छोटा सा लेआउट बनाया है। जब हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तब हम नेम हमारे पास जब दिया होता है तो हम उसको आसानी से हैंडल करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे नंबर, अब रो को क्या करते हैं, मैं ये रो के अंदर जो नंबर्स हैं वो हटा के हम लिखते हैं। हेडर को हमने कौन सा नाम दिया था, हेडर अंडरस्कोर स्टार्ट, उसके बाद उनके बैकस्लैश, फिर हम एंड कहाँ पे हो रहा है हेडर का, यानी कि रो 1 से स्टार्ट हो रही है, रो एंड हम इसका कहाँ हो रहा है, हेडर एंड, ये इसका नाम है। इस तरीके से हम दूसरा कर लेते हैं। मेन्यू बार में हमने क्या नाम दिया था, मेन्यू स्टार्ट, मेन्यू एंड। तो मैं इसको अगर सेव करूं तो इसमें कोई यानी कि फ़र्क नहीं आने वाला। मैं अगर इसको सेव करता हूं, ये देखें वैसे का वैसा ही हमारा कंटेंट है जैसे पहले आ रहा था। ये देखें, वैसे हमारे पास हेडर भी आ रहा है और मेन्यू बार भी आ रहा है। इस तरीके हम दूसरे नाम भी दे देते हैं इसके अंदर, यानी कि लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है। अब ये नंबर हम हटा देते हैं। ओह, कॉलम मैंने कर दिया, लेफ़्ट साइड 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 1 से 4 तक था ये, लेफ़्ट साइड 1 से 2 था यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रो को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, हमने इसको क्या नाम दिया था, लेफ़्ट साइड को, मेन कंटेंट को 3 स्टार्ट बैकस्लैश 3 एंड। इस तरीके से मैं इनको क्या करता हूँ, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे मेन कंटेंट के अंदर भी हम यही डाल देते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर भी राइट साइड के अंदर भी हम यही डाल देते हैं। उसके बाद फुटर आ जाता है हमारा। फुटर में हमने कौन सा नाम दिया था वो भी लिख लेते हैं, यानी कि फुटर स्टार्ट है, बैकस्लैश फुटर एंड एंड। अब हमने क्या कर दिया, ग्रिड लाइन हटा के हमने इनको नेम दे दिया है, यानी कि हर नंबर्स को हमने नेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं इसको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसके लेआउट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ये देखें वैसे ही आ रहा है जैसे हमारा पहले आ रहा था, यानी कि हमने अब क्या किया है, इसको नेम दे दिया है। देखिए फुटर भी आ रहा है, लेफ़्ट साइड भी आ रहा है, मेन कंटेंट भी आ रहा है, उसके बाद हमारा राइट साइड भी आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को भी देख लेते हैं। हमने रो को हैंडल किया है, अभी रो को नेम्स दिए हैं। हमने क्या किया है, जो ग्रिड लाइन रो आ रही थी उसको हमने नेम दिया है और उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, ग्रिड्स कॉलम, अब हम उनको हैंडल करते हैं।
ग्रेड कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास 3 आ रहे हैं। यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे रिपीट लगाया हुआ है 1FR, या हमारे पास होता 3 1FR आते। अब हम इसको कैसे नाम देंगे, यानी कि 3 कॉलम है तो या हम इसमें 3 ग्रेड लाइन डालें, यानी कि ग्रेड कॉलम डालें, या इनको 3 1FR लिखें, तब जाके हम नेम दें। हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉमन नेम देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था लेफ़्ट साइड पे मेन कंटेंट पे और राइट साइड पे किया था। इस तरीके हम इसमें भी एक सेम कॉमन नाम देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास, 1 मिनट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये देखें, एक हमारे पास कॉलम ये है, एक ये है, उसके बाद एक ये है, 3 आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं। अब इनको हमने कैसे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे कॉल स्टार्ट। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है, आप हैफन भी लगा सकते हैं, कैमल केस में भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, एंड यहाँ पे क्या करना है, एंड पे क्या लिखना है, एंड पे ये लिख देते हैं कॉल एंड। अब हम इस नाम को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करा देते हैं कॉल स्टार्ट और कॉल। अब हर कॉलम के अंदर हम, यानी कि जो हमारा हेडर है ग्रेड कॉलम, हम ये नंबर हटा देते हैं, ये 1 से 4 तक स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने हेडर को स्पैन किया हुआ है, यानी कि ये 1 से 4 तक स्पैन हमने किया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉल स्टार्ट बैकस्लैश कॉल एंड। अब ये हमारा काम नहीं करेगा, इसमें हम ये लिखेंगे, हम कॉलम के नंबर्स देंगे, यानी कि कॉलम नंबर 1 2 3, यानी कि कॉलम 1 से स्टार्ट होगा, ग्रेड लाइन नहीं इसमें अकाउंट होगी, इसमें हमारे कॉलम अकाउंट होंगे। यानी कि ये जो मुकर कॉलम 1 है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे 1। अब ये एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है कॉलम नंबर 3 पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉलम नंबर 3 पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम एंड पे क्या हो रहा है, यानी कि कॉलम 1 से स्टार्ट और कॉलम 3 पे एंड हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, लाइन नंबर देते थे, अब हम कॉलम देंगे, कॉलम का जो है काउंटिंग कॉलम की करेंगे। मैं आपको सेव करके दिखा दूँ, वैसे ही रिज़ल्ट आया, देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें, ये वैसे ही हमारा हेडर आ रहा है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, मेन्यू बार देख लेते हैं। ये जो हमारा है मेन्यू, मेन्यू में भी हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि हमारा है कॉल स्टार्ट। अब मेन्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा मेन्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो भी हमारा इस तरीके से 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, कॉल एंड जो हो रहा है वो 3 पे हो रहा है, 3 पे। तो इसको सेव करते हैं। ये देखिए, ये वैसे भी हमारी आ रही है, अब इसमें भी हमारा कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इस तरीके से हम ये नीचे भी कॉलम हम दे सकते हैं, फुटर को भी इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। यानी कि ये नेम देकर हम इस तरीके से अपने काम को आसान बनाते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो को, यानी कि नंबर्स ना दे के हम नाम इस तरीके से देते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।